हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं और इसके क्षेत्र एवं उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। सामाजिक अध्ययन एक बहुविषयक अध्ययन क्षेत्र है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान के तहत कई विषय आते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों का समावेश होता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि छात्रों को समाज की और उसकी कार्य प्रणाली, मूल्य और संस्कृति को समझ देना होता है। यानी कि समाज में कई प्रणालियां हैं, कई सांस्कृतिक है, कई कार्य करने की चीज़ें हैं, उनको समझाना ही उद्देश्य है। परिभाषा देखेंगे। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है और समाज की संरचना और समस्याओं को समझने की क्षमता देता है। यानी कि सामाजिक अध्ययन का ये मानना है कि एक व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए, तो उसमें मदद करता है, समस्या को सुलझाने में मदद करता है और उसकी क्षमता को बढ़ाता है। इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। यह जीवन के सामाजिक पक्षों को समझने में मदद करता है। यानी कि जीवन जीने के लिए समाज में रहना पड़ता है, तो उसके हर एक पहलू, हर एक पक्ष को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह नागरिक जिम्मेदारी, सह अस्तित्व और नैतिक मूल्यों पर बल देता है। यानी कि कह रहा है कि नागरिक जो है, एक नागरिक की जिम्मेदारी जो बनती है वो होना चाहिए, नैतिक सही और गलत का फ़र्क समझ में आना चाहिए, मूल्य यानी कि जो समाज में हमारा क्या मूल्य है उस पर भी बल देता है। यह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है जो कि रोज़मर्रा में जीवन से जुड़ी होती है। यानी कि सामाजिक अध्ययन जो है वो हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके क्षेत्र। तो क्षेत्र में है, पहला है इतिहास, अतीत की घटनाओं की जानकारी। दूसरा है ऐतिहासिक चेतना, वो समय की समझ। यानी कि ऐतिहासिक समय में जो भी चेतनाएं बढ़ती गई थी, जो भी समय रहा था, वो सारी चीज़ें को पढ़ना। अतीत की घटनाएं, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के समय जो जो घटनाएं घटी उनकी जानकारी लेना और उससे सतर्क होकर के ज़िंदगी जीना। दूसरा है भूगोल, पर्यावरण और मानव संबंध, दोनों का संबंध अच्छा होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, यानी कि इसमें प्राकृतिक से जितनी भी संशोधन चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। नागरिक शास्त्र में संविधान, लोकतंत्र, अधिकार, कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। अच्छी नागरिकता का विकास, यानी कि एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है, वो नागरिक शास्त्र में बताया गया है। 4 नंबर है अर्थशास्त्र, धन और संसाधन और उत्पादन की समझ। और दूसरा है आर्थिक व्यवहार और नीतियाँ, यानी कि धन, संसाधन, उत्पादन और समझ। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में देखी जाती है। कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचत करना है, क्या चीज़ हमें अपने देश में लाना है दूसरे देश से, तो ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में बताई गई है। आर्थिक व्यवहार, हमारा आर्थिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, कौन सी नीतियाँ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में बताया गया है। आप देखेंगे 5 नंबर समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। इसमें क्या होता है कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन व विविधता है। समाजशास्त्र में समाज की परिवर्तन के बारे में बताया जाता है। अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य। तो पहला है नागरिकता का विकास, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। हर एक छात्र, जितने भी छात्र की एडमिशन होती है, तो एक शिक्षक का यही होता है कि ये अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, उस योग शिक्षा दिया जाता है, उस योग व्यवहार को सिखाया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यानी कि लोकतंत्र, समाज में रहने के लिए लोकतंत्र का जो मूल्य है उसके बारे में पढ़ना समझना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सामाजिक जागरूकता, समाज की समस्याओं को पहचानना, वो समझना, समाज में योगदान देने की भावना। सामाजिक जागरूकता में ये होता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको पहचानना, उनको सुलझाना, उनको समझना, अपनी पहचान बनाना और योगदान देना। यानी कि एक समाज का काम है कि वो अपने समाज को बचाए रखे, उसमें अपना योगदान दे, कोई कार्य चल रहा है तो उसमें अपना सहयोग दे। उसके बाद तीसरा है नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कि ईमानदारी, मैंने भी बताया अच्छाई और बुराई में समझ, वैसे ईमानदारी, सहनशीलता, सहयोग की भावना। दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि समाज के में जितने भी लोग हैं वो सामाजिक अध्ययन के उत्तरदायित्व भी कहलाते हैं। अब हम देखेंगे 4 नंबर समालोचनात्मक सोच का विकास, यानी कि विश्लेषण, निर्णय लेने की क्षमता, तर्कशील सोच का निर्माण। तो ये बताया गया है कि समालोचना में ये बताया गया कि विश्लेषण, कोई भी चीज़ का विश्लेषण करें, निर्माण करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सोच समझने की क्षमता, निर्माण करने की क्षमता आदि को बताया जाता है। 5 नंबर है वयस्क दृष्टिकोण का विकास। इसमें क्या होता है, विविध सांस्कृतिक के प्रति सम्मान, यानी कि वयस्क एकता की शांति का भाव है। वयस्क मतलब होता है
व्यवसाय जिसको हम कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश, तो वो एकता से ही संभव है, शांति भावनाओं से ही संभव हो पाता है। तो इसलिए वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। उम्मीद करते हैं कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र, उद्देश्य, अवधारणाएं, एक एक चीज़ को मैंने क्लियर करा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुपर थैंक्स चाहें तो आप दे सकते हैं। जल्द जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सएप लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।